तो देखो एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि हमेशा आता है, अभी बताते हैं। एक एकी आच्छादक पर कितने क्वेश्चन देंगे हैं 15 रहेंगे क्वेश्चन छोटे छोटे। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का मतलब मेरे लिए अलग बनेगा पेपर। क्यों? जब 15 देंगे तो अलग ही ना रहेगा। 15 उस बार भी तो दिए थे, कहाँ दिए थे? नहीं दिए थे 15? 20 तो दिए थे। तो हो गए, सेम ही दे देंगे दोनों को ना। n+1/2 जब n विषम हो, जब n विषम हो, n/2 जब n सम हो, तो यह n से n में परिभाषित है। तो दिखाइए n to n एक एकी आच्छादक फलन है कि नहीं? एक एकी आच्छादक फलन है। तो जांच कीजिए, लिख लो, तो जांच कीजिए। n से n एक एकी आच्छादक फलन है। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले एकाएकी परीक्षण हल लिखते हैं। तो दिया है एक फलन f फ्रॉम n टू n निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? fn इज इक्वल टू n+1/2 जब n विषम है, n/2 जब n सम है। ठीक है? तब हमें जांच करना है कि fn एकाएकी फलन है, एकाएकी आच्छादक फलन है कि नहीं। तब हमें जांच करना है कि फलन f फ्रॉम n टू n एकाएकी आच्छादक फलन है कि नहीं, एकाएकी आच्छादक फलन है कि नहीं, एकाएकी आच्छादक फलन है कि नहीं। ठीक है? तो क्या लिखोगे? नंबर फर्स्ट एकाएकी परीक्षण, एकाएकी परीक्षण। एकाएकी परीक्षण के लिए क्या देखते हैं? यहाँ हम देखते हैं, हम देखते हैं कि f एक बराबर क्या होगा, एक विषम संख्या है कि नहीं है। तो विषम संख्या का रोल क्या है? उसमें एक जोड़ करके 2 का भाग देना। तो 1 + 1/2 तो 2/2 तो 1 आया। f2 क्या है? सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या का रोल क्या है? तो 2/2, 2/2 तो 1। तो 1 का भी प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है, 2 का भी प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है। जैसे मान लो n है और ये n है, तो यहाँ पे देखते क्या है कि 1 का और 2 का भी प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है। तो फलन एकाएकी नहीं है, बहुएक है। तो जब बहुएक है तो एकाएकी नहीं होगा, जो एकाएकी है तो बहुएक नहीं होगा। यह फलन क्या है? बहुएक फलन है, इसलिए एकाएकी फलन नहीं होगा। एक रख कर चेक करेंगे। हाँ, और रख कर चेक कोई दूसरी नंबर भी रख सकते हो। एक तो विषम लो, एक तो सम। हमारा मकसद ले लें, उसमें 4 ले लें। ऐसा लोग ताकि एक इमेज बराबर, हम ये वीक पॉइंट ना देखना चाहते हैं। कौन कहोगे कि वे वर्ग 2 का टीचर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि किसी का मर्डर किया है तो उसका कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज है। ये नहीं बोलोगे कि पीएचडी भी किया है, एमफिल भी किया है, बीएड भी किया है,
उसकी विशेषता पर गौर ना करो, वीक पॉइंट को ढूंढो। तो ऐसा पॉइंट ढूंढो कि दोनों पॉइंट का इमेज एक आता हो, ऐसे कोई दूसरे पॉइंट भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब ऐसे पॉइंट भी जैसे मान लो 3 लेंगे तो 4 ले लेंगे, 3 और 4 का इमेज सेम रहेगा, लगातार का निकालोगे तो 3 और 4 तो अलग अलग हैं, हाँ 5 6 ले लीजिए, लगातार लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही परीक्षण यहाँ हम देखते हैं कि अफेतिक, तो यहाँ 1 का प्रतिबिंब बराबर 2 का प्रतिबिंब तो है, लेकिन 1 2 के बराबर नहीं है, किंतु 1 इज नॉट इक्वल टू 2, जबकि 1 और 2 का जैसे fx बराबर fy लेकर चलें तो s बराबर y दिखा दें तब ना होता है 1 1, लेकिन यहाँ f 1 इज इक्वल टू f2 लेकर चले, लेकिन 1 बराबर 2 दिखाने में काम, 1 और 2 अलग अलग नहीं है, 1 और 2 अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। तो जब f1 बराबर f2 लेकर चलते तो 1 बराबर 2 आ गया होता तो क्या कहते, एक ही है, लेकिन यहाँ 1 और 2 का इमेज तो बराबर आ रहा है, लेकिन 1 2 बराबर नहीं है। अतः f n to n बहु एक फलन है, एकाएकी नहीं, बहु एक फलन है, एकाएकी नहीं, एकाएकी नहीं। अब देखो आच्छादक परीक्षण, आच्छादक परीक्षण देखो आप सुनो, अब आच्छादक परीक्षण में देखो डोमेन भी प्राकृतिक संख्या है, कोडोमेन भी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांकों को, है ना। अब देखो इसमें प्राकृतिक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, विषम प्राकृतिक संख्या, असम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या का व्यापक पद 2r+1 लिख सकते हैं, असम का 2r लिख सकते हैं, जहां r कोई पूर्णांक है। जैसे r का मान 1 रख दिए तो 2 1 कम 2 1 3, तो 3 विषम संख्या हो गई। अब r का मान यहाँ 5 रख दिए तो 5 दूना 10, तो सम संख्या हो गई। तो सम संख्या का व्यापक पद क्या होता है, 2r, और विषम संख्या का व्यापक पद 2r+1। तो यदि हम 2r+1 विषम संख्या लेते हैं, कोडोमेन का 2r+1 कोई विषम प्राकृतिक संख्या लेते हैं, तो इसके लिए आपको 4r+1 एक विषम प्राकृतिक संख्या मिलेगी। 4 की गुणज संख्या में 1 जोड़ दो तो विषम संख्या ही रहेगी, कि नहीं। ये 4, हाँ, तो 4 की गुणज संख्या, तो 4 की गुणज संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं तो विषम संख्या ही आएगी। लेकिन इसमें f लगा देंगे तो ये विषम का रूल क्या है, इसमें 1 की वृद्धि होगी, 4r+1 में 1 की वृद्धि और फिर 2 का भाग ना, तो 4r+2/2, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2r+1/2, तो 2 2 कट गया, तो 2r+1 आ गया। इसका मतलब 2r+1 का प्री इमेज क्या होगा, 4r+1 पूर्व प्रतिबिंब होगा। अर्थात को डोमेन की विषम प्राकृतिक संख्याएं डोमेन की विषम प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं। को डोमेन की विषम प्राकृतिक संख्याएं डोमेन की विषम प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं। अब यदि मान लेते हैं कि डोमेन की सम संख्या ले लेते हैं 4r, तो 4r सम संख्या है, तो 2r सम संख्या है, तो 4r भी सम संख्या होगा कि नहीं होगा। तो 4r में यदि f लगा देंगे, सम संख्या में कहाँ होगा, विषम संख्या में वृद्धि होती है। ये 4r तो सम संख्या है ना, तो इसमें क्या होगा, 4r/2 हो जाएगा, तो क्या आएगा 2r, ताक तो गया 2r, लिखे तो है n इज इक्वल टू n/2 n+1/, f की परिभाषा से, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि सम प्राकृतिक संख्याएं सम प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं, अब विषम प्राकृतिक संख्याएं को डोमेन की विषम प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं। इस प्रकार को डोमेन की सभी संख्याएं संबंधित हो गई डोमेन के किसी न किसी अवयव से। विषम संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब विषम संख्या है, असम संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब सम संख्या है। तो को डोमेन की विषम प्राकृतिक संख्याएं डोमेन की विषम प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं, और को डोमेन की सम प्राकृतिक संख्याएं
डोमेन की समप्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं। इस प्रकार कोडोमेन के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में उपस्थित है। तो फंक्शन क्या हो गया? आच्छादक। ठीक है, जो कोडोमेन में अवयव होंगे वही रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि जब सब अवयव संबंधित हो गए तो पूरे कोडोमेन के अवयव किसमें पहुंच गए? रेंज में। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल सेट हो गया, और जब कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय होता है, ऐसी स्थिति में वो फलन क्या कहलाता है? आच्छादक। ठीक है, जब कोई एलिमेंट बचा रह जाता है कोडोमेन का, किसी संबंधित रहता ही नहीं है, तो वह फलन क्या कहलाता है? अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी। तो जब अंतःक्षेपी हो तो एक आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसी चीज को, जो बोल गए उसी को लिखे देते हैं आप। तो लिखो केस फर्स्ट, जब n विषम हो, जब n विषम हो तो माना n बराबर 2r+1 कोडोमेन n का, कोडोमेन n का कोई स्वेच्छ विषम प्राकृतिक संख्या है। कोई स्वेच्छ विषम प्राकृतिक संख्या है, तब इस प्राकृतिक संख्या के संगत, तब इस प्राकृतिक लिखेंगे ना? हाँ, वैसे प्राकृतिक भी लिखा रहता है, प्राकृतिक वैसे लिख देते हैं, प्राकृत। तब इस प्राकृतिक संख्या के संगत, संख्या के संगत डोमेन n में एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या 4r+1 का अस्तित्व इस प्रकार से है, का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। किस प्रकार से है कि f 4r+1 में f लगाते हैं तो ये विषम होने की वजह से एक जुड़ेगा पहले 4r+1 में, और फिर 2 का भाग होगा, तो क्या आएगा? 4r+2 अपान 2 कॉमन लेंगे तो 2r+1 अपान 2 2 कट गया तो क्या आएगा? 2r+1। ठीक है, अर्थात कोडोमेन के 2r+1 का प्री इमेज क्या हुआ? पूर्व प्रतिबिंब क्या हुआ? 4r+1। अर्थात कोडोमेन की विषम प्राकृतिक संख्याएं डोमेन की विषम प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं। अर्थात कोडोमेन n की विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं डोमेन के विषम प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं, से संबंधित हैं। ठीक है, आप लिखो केस सेकंड, जब n क्या हो? सम हो। तो माना n = 2r, कोडोमेन n का, n का कोई स्वेच्छ समप्राकृतिक संख्या है। तब इसके संगत, तब इसके संगत डोमेन n में 4r का अस्तित्व, समप्राकृतिक संख्या 4r, का अस्तित्व
इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? तो F4R इज इक्वल टू 4R/2 इज इक्वल टू 2R। तो जो अर्थात वो डोमेन की समप्राकृतिक संख्याएं डोमेन के समप्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। अर्थात वो डोमेन की समप्राकृतिक संख्याएं डोमेन n की समप्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हैं। अर्थात को डोमेन n के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन n में है। अर्थात को डोमेन n के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन n में है, डोमेन n में उपस्थित है। अतः रेंज ऑफ F इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ F। इसलिए F फ्रॉम n टू n एक आच्छादक फलन है, एक आच्छादक फलन है। ठीक है। इस प्रकार F n से n में एकाएकी तो नहीं है लेकिन आच्छादक है। इस प्रकार F फ्रॉम n टू n एकाएकी नहीं है बल्कि आच्छादक है, एकाएकी फलन नहीं है। जबकि आच्छादक है, जबकि कोडोमेन ऑफ F। हाँ, कोडोमेन ऑफ F। रेंज ऑफ F इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ F। जो कोडोमेन में अवयव हैं वही रेंज में भी आ गए, सब अवयव संबंधित हो गए ना। कोडोमेन के जो संबंधित होते हैं वही ना रेंज में रहते हैं। तो जब सब संबंधित हो गए तो कोडोमेन के सभी अवयव कहाँ चले गए? रेंज में। तो दोनों इक्वल समुच्चय हो गए, समान समुच्चय हो गए। सर अगर इतना भाषा ना लिखें इसके स्थान पे और कुछ दूसरा उपाय है? और क्या दूसरा उपाय? मतलब दूसरे तरीके से तो उपाय है तो आप लिख तभी पाओगे कि जैसे क्वेश्चन लिखे ना, तो इसी क्वेश्चन को 4-6 तरीके से 4-6 लोगों वाला लिख लो इसी कॉपी में। अब फिर जो आपको आसान लगता हो उसको लिख लो। तो 4-6 बार लिखोगे एक क्वेश्चन को तो अपनी यहाँ भाषा एक और बन जाएगी आप वाली। ठीक है। जैसे कोई चीज़ मैं पहली बार पढ़ता हूँ ना, जैसे मान लो कोई पढ़ाना कभी पढ़े नहीं है, तो हम देखते हैं कि कोई थ्योरम है, तब राइटर RP गोयल में क्या पढ़ाया है और JN शर्मा क्या पढ़ाया है, तो 5-6 राइटर से लिख देते हैं उसी क्वेश्चन को। तब फिर वो सब समझ में आ जाता तो अपने से लिख देते होंगे। अब वैसे हम लिखवाए सब किताबों से देखोगे तो यही सबसे आसान आपको लगेगा। जैसे हम सब किताब खोल के देखे हैं इसमें कैसे लिखा है, पर ये सबसे आसान तरीका है, इससे और आसान तरीका हो ही नहीं सकता। आच्छादक के बारे में ये अर्थात कोडोमेन यानी कि विषम प्राकृतिक संख्याएं डोमेन के लिए नहीं कराया ना, इसमें हैं? दूसरे वाले का है ना, ये पहले का है ना। वैसे सब किताबों खोल के हम देखे हैं, ये इससे अच्छा कोई किसी में नहीं दिया है, हैं? सर आप क्वेश्चन 20 दीजिएगा, हम 15 कर देंगे। क्वेश्चन 15 कर देंगे, ठीक है। चलो ये राज हमको और आपको पता रहे बस।
चलो ठीक है, ये आपके लिए बोनस है अब इस संडे भर को। हम चाहते हैं कि आप आओ, इसलिए ऐसा आपकी कंडीशन मानने के लिए तैयार, पर ऐसे नहीं कि हम मानने के लिए तैयार तभी भाग जाओ। नहीं सर, आएंगे सर। इस बार आएंगे, इस बार आपकी बात नहीं करेंगे। बहुत बार काट चुका, हैं? बहुत बार काट चुका आपकी बात। चलो देखो और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का, माना ए बराबर आर माइनस सिंगल्टन सेट 3 और बी बराबर आर माइनस सिंगल्टन सेट 1। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से 3 को निकाल देने से जो समुच्चय बचा उसका नाम ए मान लो कहता है। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से अंक 1 को छोड़ देने के बाद जो समुच्चय बचा उसका नाम बी मान लो। ठीक है। अब ए से बी के बीच में एक फलन परिभाषित है निम्नानुसार। इसमें 3 छोड़ना है, इसमें 1। हाँ, इसका मतलब ए का मतलब ये हुआ कि 3 को छोड़कर पूरी वास्तविक संख्या, और बी का मतलब 1 को छोड़कर पूरी वास्तविक संख्या। ठीक है। तो जैसे किताब में लिखा वैसे लिख रहे हैं, वैसे हम ये भी एक को लिख सकते थे कि 1 को छोड़कर पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक ए है, 3 को छोड़कर पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ए है, और 1 को छोड़कर पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बी है। पर किताब में ऐसे लिखा है, तो जैसे किताब में लिखा है तो उसी प्रकार हम लिख रहे हैं। इसकी मीनिंग समझा रहे हैं आपको, ताकि क्वेश्चन जब आ जाए तो वहाँ डाउट में ना, उसका हम मीनिंग नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। तथा एक फंक्शन एफ ए से बी में निम्नानुसार परिभाषित है। निम्नानुसार परिभाषित है। पर इन क्वेश्चन को तैयार करके आना, ये नहीं कि पीछे वाले करके चले जाओ। हम टेस्ट लेने का मतलब ये है कि मान लो आप 15 करना है तो इन क्वेश्चन को इंक्लूड किए रहना। इधर का सब कर लूंगा। हाँ। आज कल परसों पढ़ाए हैं तो। हाँ, क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है कि जो तुरंत पढ़ाएं उसकी तैयारी कर लो, इसलिए टेस्ट लेते हैं। ठीक है। तथा एफ ए से बी में निम्नानुसार परिभाषित है। एफ एक्स इज इक्वल टू इधर का जो बहुत सारा रहेगा उसको छोड़ देंगे। एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है। तो दिखाइए कि एफ, तो दिखाइए कि एफ फ्रॉम ए टू बी एक एकी आच्छादक फलन है। एक एकी आच्छादक फलन है। पर कोई चीज़, कुछ छोटी चीज़ उन लोगों से ना पूछा करना, बहुत छोटी चीज़। पता चला कि नंबर आप पा गए 99 और उन लोगों से पूछते भी हो कि ये चीज़ इससे नहीं बनता तो नहीं करो। बल्कि पर दिव्यांशु लोगों से कोई चीज़ ना पूछा करो, ताकि वे कहेंगे कि ये नहीं जानता ये, और नंबर 99 पा गया। है ना, ऐसा ना करना। बनता रहता है, थोड़ा डाउट आया रहता तो है। डाउट रहता तो हमसे पूछ लिया करो, है ना। जैसे जीत लोग हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पूछा करो, तो हमसे पूछा करो। किसी आपने डाउन लाइन से ना पूछा करो कि आप कम लेवल वाले स्टूडेंट से आप पूछने लगे तो आपका इमेज डाउन होती है। ऐसे में दिखाइए कि एफ ए से बी एक एकी आच्छादक फलन है। ठीक है। तो एफ एक एकी आच्छादक फलन दिखा, तो सबसे पहले एक एकी परीक्षण के लिए क्या जरूरी है? एफ एस बराबर एफ वाई लेकर चलो, तो एस बराबर वाई दिखा दो, एक एकी हो जाएगा। फिर को डोमेन का कोई स्पेक्ष अवयव वाई मान कर चलो, इसका प्री इमेज डोमेन में मिल जाता है, तो कहेंगे कि प्रत्येक अवयव को मिलेगा। कल वाला क्वेश्चन जैसे ये है ना। तो देखो आगे, इसमें कंडीशन और डिसीजन कुछ नहीं दी गई है। इसके पहले वाले में तो क्वेश्चन दिया था, सम था विषम था, कंडीशन दी गई थी। इसमें तो उसी प्रकार का है। ठीक है। तो क्या करोगे? नंबर फर्स्ट, एकाएकी परीक्षण। एकाएकी परीक्षण माना डोमेन ए में कोई दो अवयव एक्स व वाई इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई।
डोमेन ए में दो अवयव s और y इस प्रकार हैं कि दोनों का प्रतिबिंब बराबर है, दोनों का। तब f को एकाकी फलन सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि s बराबर y। तब f को एकाकी फलन सिद्ध करने के लिए, एकाकी फलन सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि s बराबर y, दिखाना होगा कि s बराबर y। ठीक है, तो जब s बराबर लिखो, जब fx बराबर fy, तो f की परिभाषा से क्या होगा, s माइनस 2 अपान s माइनस 3, अब y माइनस 2 अपान y माइनस 3। यहाँ बगल में लिख दो f की परिभाषा से, f की परिभाषा से। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो तो क्या होगा, s माइनस 2 इंटू y माइनस 3, s माइनस 3 इंटू y माइनस 2, तो s के अंदर गुणा तो s y माइनस 3x माइनस 2y 2 तिहाई 6, x y माइनस 2x माइनस 3y 2 तिहाई 6, s y दोनों साइड से काट दो, 6 भी दोनों साइड से काट दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 3x है, और ये क्या है, माइनस 2x इधर ले आएंगे तो प्लस 2x, और फिर क्या है, इधर माइनस 3y है, और इधर माइनस 2y उधर चला जाएगा तो प्लस 2y हो गया, तो माइनस 3x प्लस 2x तो माइनस x, ये माइनस 3y प्लस 2y तो माइनस y, तो माइनस माइनस भी कट गया, तो s बराबर y याद हो गया। कोष्टक खोल दिए तो s y दोनों साइड में तो कट गया, 6 दोनों साइड में तो कट गया, अब माइनस 3s है इधर, और ये माइनस 2s इधर आया तो प्लस 2s हो गया, और यहाँ माइनस 3y तो इसी साइड में है, और ये माइनस 2y लेफ्ट साइड से राइट साइड में गया तो प्लस 2y हो गया, तो माइनस x बराबर माइनस y, तो s बराबर y, तो fs बराबर fy के लिए s बराबर y मिल गया, जिसका अर्थ है कि f a से b में एकाकी आच्छादक फलन, एकाकी फलन है। तो चूँकि fx इज इक्वल टू fy के लिए हम पाते हैं s बराबर y, अतः f a टू b एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। अब क्या निकालेंगे, f a से b में आच्छादक फलन है। दूसरा लिखो आच्छादक परीक्षण, आच्छादक परीक्षण। तो माना को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव बाई मानते हैं, तो बाई के संगत डोमेन में एक अवयव कोई ना कोई होगा, नहीं जानते तो s मान लिए, s में f लगाएंगे तो बाई आएगा, s की वैल्यू निकालेंगे बाई के रूप में, और फिर उस बाई के रूप में जो वैल्यू आएगी उसमें f लगाएंगे, सॉल्व करें तो बाई आ जाएगा। इसका मतलब स्वेच्छ अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, और जब स्वेच्छ अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है इसका मतलब हर एक अवयव को मिलेगा, और जब हर एक अवयव को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आच्छादक। तो मान लेते हैं कोडोमेन यहाँ कौन है, बी ना, तो क्या लिखेंगे, माना कोडोमेन बी का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, माना कोडोमेन बी का कोई स्वेच्छ अवयव, कोई स्वेच्छ अवयव अवयव बाई है, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, तब बाई के संगत, तब बाई के संगत डोमेन ए में माना डोमेन में एक अवयव x, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो माना का अस्तित्व इस प्रकार से है, यह माना ना भी लिखो तब भी चल जाएगा। तब डोमेन ए में एक अवयव x का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि f x बराबर f y,
x में f लगाते हैं तो y आता है। इस प्रकार से हम मानकर चल रहे हैं, है ना। अब देखो f की परिभाषा लगाओ, तो f की परिभाषा से क्या होगा, x माइनस 2 अपान x माइनस 3 इज इक्वल टू y। इसके नीचे एक तिर्यक गुणा, तो क्या होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू y इंटू एस माइनस 3, तो s माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स बाई माइनस 3y। ठीक है, अब क्या होगा, s का मान निकाल लो, तो x माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। और दोनों से कॉमन ले लेते हैं x से, तो s कॉमन तो 1 माइनस y 3y। ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपान 1 माइनस y। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x सब जब मिल रहा है तब s के स्थान पे ये रखोगे और सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा। अर्थात मतलब क्या करेंगे सर, जैसे मान लो y के संगत डोमेन में कौन अवयव है हम नहीं जानते थे। ठीक है, तो y के संगत डोमेन में कौन अवयव मिलेगा जिसमें f लगाएंगे तो y आएगा, तो नहीं जानते थे, s मान लिए थे, तो s का मान अब ये आ गया, तो इसका मतलब इस अवयव में f लगाएंगे तो y आएगा। ठीक है, पहले हमको थोड़ी पता था कौन होगा, तो हम मान डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव y जब माने थे, तो y के संगत डोमेन में कौन अवयव है जिसमें f लगाएंगे तो जो y आएगा, नहीं जानते थे। तब हम क्या मान लिए, तो y के संगत डोमेन में x है, तो s का मान निकाले तो s का मान ये आया, इसका मतलब y के संगत ये अवयव है जिसमें f लगाएंगे तो y आएगा। विश्वास दिलाने के लिए फिर से दिखाते हैं कि ये वैल्यू में f लगाते हैं। ठीक है, f वैल्यू इसमें 2 माइनस 3y बटे क्या है 1 माइनस y में f लगाएंगे, तो f का काम क्या है, जिसमें भी f लगता है अंश से 2 कम करता है, हर से 3 कम करता है, यही ना है f का काम। f का काम जैसे यहाँ s में f लगा तो क्या बना दिया इसको, s माइनस 2 अपान s माइनस 3 बना दिया। इसका मान अंश से 2 कम किया, हर से 3 कम किया, तो जब इसमें लग गया f तो इसके अंश से क्या करेगा 2 कम करेगा और हर से 3। तो लिखो इसको 2 माइनस 3y अब बटे 1 माइनस y माइनस 2, और ये क्या होगा 2 माइनस 3y बटे 1 माइनस y माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो तो y आ जाएगा। इसका मतलब तब विश्वास हो जाएगा कि y के संगत डोमेन में यही अवयव है। तो 2 माइनस 3y बटे 1 माइनस y, इसका लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, लघुत्तम 1 माइनस y, 2 माइनस 3y और माइनस 2 इंटू 1 माइनस y। इसका लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस y, तो 2 माइनस 3y और 3 इंटू 1 माइनस y, तो 1 माइनस y कट गया, तो 2 माइनस 3y माइनस 2 और प्लस 2y अपान 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y। ठीक है, और 3y कट गया, 2 से माइनस 2 कट गया, माइनस 3y और 2y मिलके माइनस y या नीचे माइनस 1, माइनस माइनस कट गया तो y आ गया। तो आ तो रहा है, तो हम जानते नहीं थे कि देखो y के संगत को डोमेन के एलिमेंट y के संगत डोमेन में कौन एलिमेंट मिलेगा 2 माइनस 3y अपान 1 माइनस y। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा ना है, देखो को डोमेन में 1 शामिल नहीं है। देखो यहाँ b बराबर क्या लिखा है, r माइनस 1 क्यों लिखा है 1 इसलिए लिखा है, यदि 1 ना लिखा रहता कहो तो कह देते आपके y के स्थान पर हम 1 भी तो रख सकते हैं, तो 1 रखें तो इन्फिनिटी तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसीलिए बता दिया 1 को छोड़ा है, लिखाओगे कि y तो को डोमेन का अवयव कहलाता है, ऐसे डोमेन का अवयव कहलाता है, y का मान तो हम 1 भी रख सकते हैं, तो 1 जब रखें तो फलन परिभाषित तो नहीं है, इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, इसीलिए बता दिया है कि y का मान 1 नहीं रख सकते, 1 को छोड़कर कुछ दूसरा रखोगे, क्योंकि 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अतः क्या हुआ, जिसका अर्थ है कि y के प्रत्येक अवयव का को डोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है। क्या लिख दें, जिसका अर्थ है कि को डोमेन B के प्रत्येक अवयव का
पूर्व प्रतिबिंब डोमेन ए में उपस्थित है, अतः रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। इसलिए एफ फ्रॉम ए टू बी आच्छादक भी है, आच्छादक भी है, अतः एफ फ्रॉम ए टू बी एक ही आच्छादक फलन है। इसलिए एफ प्रतिलोमी होगा, जब एक ही आच्छादक फलन तो प्रतिलोमी भी होता है, अर्थात बी से ए में भी फलन परिभाषित हो सकता है। तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखो दिए, लिखो चाहे ना लिखो, एक ही आच्छादक तक भी लिख सकते हो। उससे प्रतिलोम वाला इस साल हट गया है। हाँ